Welcome to the discussion on DPP1 of pressure vessel of strength of materials. चलिए शुरू करते हैं. A cylindrical tank with closed ends is filled with compressed air at a pressure of 500 kilopascal. The inner radius is 4 meter and it has wall thickness of 40 mm. Magnitude of maximum shear stress is. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. आपको यहां प्रेशर की वैल्यू 500 किलो पास्कल दिए, यानी कि 0.5 मेगा पास्कल दिए. मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल होता है टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू पीडी बाय 40. तो यहां प्रेशर दिया है 0.5 मेगा पास्कल, डायामीटर की वैल्यू दी है 4 मीटर, सॉरी रेडियस दिया है 4 मीटर, मतलब डायामीटर होगा 8 मीटर यानी 8000 mm और थिकनेस है 40 mm. तो ये हो जाएगा 8000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 40. तो यहां से आपको मिल जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विच इज 25 megapascal. So the maximum shear stress in the walls of this pressure vessel is 25 megapascal. What is the increase of volume per unit volume of a thin cylindrical pressure vessel closed at both the ends and subjected to uniform pressure of 0.5 megapascal, wall thickness 1.5 mm, radius 300 mm, length 2 meter, nu is 0.33, E is 200 gigapascal. चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहा है, मतलब आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है. एप्सिलॉन V विल बी इक्वल्स टू PD by 40E. 5 minus 4 nu, PD by 40E, 5 minus 4 nu, right? So this will be change in volume per unit volume. अब यहां आपको सारी वैल्यूज दी हुई है ऑलरेडी. प्रेशर दिया हुआ है 0.5, डायामीटर आपको दिया हुआ है, रेडियस की वैल्यू दी है वैसे तो 300 mm, तो डायामीटर हो जाएगा 600 mm, वॉल थिकनेस 1.5 mm. तो रख देते हैं सारी वैल्यू. तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 600, 1.5 इंटू यंग्स मॉड्यूलस दिया है 200 गीगापास्कल और पॉइजन्स रेशियो दिया है 0.33. तो एप्सिलॉन V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? So this is 9.2 into 10 to the power minus 4. 9.2 into 10 to the power minus 4. The pressure tank shown has an outside diameter of 200 mm and a wall thickness of 5 mm. Tank has butt welded seams. यहां आपने जो टैंक बनाया है उसको वेल्ड करके बनाया है, फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 25 डिग्री. तो हम देख सकते हैं कि यहां जो वेल्ड हुए हैं इस तरीके से हुए हैं. ओके, ये एंगल दिया आपको 25 डिग्री का. फॉर एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 1.5 megapascal द शियर स्ट्रेस पैरेलल टू द वेल्ड इज. बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. देखिए, सिलेंडर बनाने के लिए हमने इसको वेल्ड किया है कुछ इस तरीके से. अब अगर इसमें फेलियर होगा तो वेल्ड में फेलियर हो सकता है. तो हमें यह पता होना चाहिए कि वेल्ड में स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है. ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रेशर वेसल में तो हम स्ट्रेस निकालेंगे ही, वेल्ड में भी स्ट्रेस निकालेंगे. कहीं वेल्ड तो फेल नहीं हो रहा, तो वेल्ड में नॉर्मल स्ट्रेस भी आएगा और शियर स्ट्रेस भी आएगा. अब यहां हमें क्वेश्चन में निकालना है शियर स्ट्रेस. शायद ये वेल्ड शियर में वीक होगा, तो हमें शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है वेल्ड का. तो आपको यहां इस वेल्ड को
एक प्लेन की तरह कंसिडर करना है, ठीक है। अगर मैं यहां एक एलिमेंट कंसिडर करूं, इफ आई टेक एन एलिमेंट हियर, एक ऐसा एलिमेंट लूं, ठीक है, तो इस पे स्ट्रेसेस कौन कौन से डेवलप होंगे? इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा सिग्मा एल, ये सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल है, तो सिग्मा एल और सिग्मा सी। और हमें इस वेल्ड में स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, इस वेल्ड के प्लेन में स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। इस वेल्ड का जो प्लेन होगा उसको मैं एक ऑब्लिक प्लेन की तरह देख सकता हूं, जो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? वर्टिकल से ये एंगल बना रहा है 25 डिग्री। वर्टिकल से इसका एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही दिया हुआ है। देखो ये वाला एंगल 25 है ना वर्टिकल से, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है 25 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू है 25 डिग्री। तो हमें सबसे पहले तो सिग्मा सी और सिग्मा एल निकाल लेना है। तो सिग्मा एल विल बी पीडी बाय 40। तो सिग्मा एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्रेशर दिया है 1.5, डायामीटर दिया है 200 और थिकनेस दी है 5। तो ये 5 इंटू 4 20, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15 मेगा पास्कल। अब सिग्मा सी के लिए अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं करना, आपको पता है सिग्मा सी जो है वो इसका डबल होगा, यानी 30 मेगा पास्कल। तो अब आसान है, सिग्मा एक्स की वैल्यू आपके पास है, सिग्मा वाई की वैल्यू आपके पास है, और आपको थीटा इक्वल्स टू 25 डिग्री पे स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। कौन सा? शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास है एट एनी एंगल थीटा माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो यहां सिग्मा एक्स जो होगा वो सिग्मा एल के बराबर होगा 15 मेगा पास्कल, सिग्मा वाई जो होगा वो सिग्मा सी के बराबर होगा 30 मेगा पास्कल, और टाउ तो यहां कुछ लग ही नहीं रहा है तो वो 0 हो जाएगा। तो एट थीटा इक्वल्स टू 25 डिग्री मेरे को टाउ कितना मिल जाएगा? माइनस ऑफ 15 माइनस 30 बाई 2 साइन ऑफ 50 डिग्री। तो टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा -45, है ना। सो -17.23 मेगा पास्कल। साइन से अपने को कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है कि इतना मैग्नीट्यूड वेल्ड झेल पाएगा कि नहीं। तो 17.23 मेगा पास्कल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वेल्ड में, शियर स्ट्रेस। ओके। अ टॉल स्टैंड पाइप मतलब एक वर्टिकल पाइप है विद एन ओपन टॉप, यानी कि ऊपर से खुला हुआ है, एंड क्लोज नहीं है, as shown in figure has diameter 2.2 meter and wall thickness 20 mm. What height of water will produce a circumferential stress of 12 megapascal in the wall of the standpipe? तो अगर मैं इस पाइप में पानी भरना स्टार्ट कर दूं, मान लीजिए h हाइट तक पानी भरा हुआ है, तो देखिए इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस तो नहीं आएगा क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है, बट सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस जरूर आएगा। और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिग्मा सी इक्वल टू पीडी बाई 2टी, ठीक है। अब यहां जो P होगा उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस अपने को दिया है 12 मेगा पास्कल, डायामीटर है 2.2 मीटर यानी कि 2200 mm, और थिकनेस दी हुई है 20 mm। तो यहां से मुझे प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 0.218 मेगा पास्कल। तो इतना प्रेशर डेवलप होना चाहिए 12 मेगा पास्कल के सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस के लिए। हमें बोल रहा है 12 मेगा पास्कल का सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस प्रोड्यूस होना चाहिए, उसके लिए प्रेशर इतना होना चाहिए। और प्रेशर ऑफ वाटर मिल जाएगा आपको रो जी एच से। अब यहां रो जी और एच को हम लोग एसआई यूनिट में रखेंगे, रो को हम रखेंगे केजी पर मीटर क्यूब में, जी को रखेंगे हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, एच को रखेंगे हम मीटर में। तो यहां प्रेशर को भी एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा, यानी पास्कल में रखना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा 0.218 इंटू 10⁶। रो की वैल्यू जो है अगर नहीं दी है तो 1000 ले लेना है, अगर रो नहीं दिया है 1000 ले लेना है, जी नहीं दिया है तो 9.81 ले लेना है। तो यहां से आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी। रो और जी नहीं दिया है तो ये वैल्यूज हम कंसिडर करेंगे। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये आ रहा है 22.22 मीटर्स। तो 22.22 मीटर तक जब हम पानी भर देंगे इसमें, तो इसमें 12 मेगा पास्कल का सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस डेवलप होगा। A thin cylinder of 100 mm internal diameter and 5 mm thickness is subjected to internal pressure of 5 megapascal and an axial compressive load of 150 kilonewton along the length. Absolute maximum shear stress in the cylinder is. अब हमें यहां एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने के लिए पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने पड़ेंगे। अब यहां सिर्फ प्रेशर नहीं लग रहा है, यहां साथ में एक एक्सियल कंप्रेसिव लोड भी है। ये जो सिलेंडर है इसमें आपको सिर्फ इंटरनल प्रेशर नहीं दिया है, ये कुछ इस तरीके का सिलेंडर है हॉलो, तो इंटरनल प्रेशर तो लग ही रहा है इसमें इस तरीके से, साथ में एक एक्सियल लोड भी लग रहा है। और ये एक्सियल लोड जो है वो कंप्रेसिव है। कितना है? एक्सियल लोड है 150 किलो न्यूटन का। तो अब मुझे y डायरेक्शन में तो सिर्फ सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस मिलेगा, x डायरेक्शन में मुझे एक्सियल कंप्रेसिव लोड भी मिलेगा। तो अगर मैं सिग्मा c कैलकुलेट करूंगा तो सिग्मा c यानी कि सिग्मा y जो है वो तो सीधे सीधे आ जाएगा PD/2T। तो कितना हो जाएगा? ये प्रेशर दिया है आपको कितना? 5 मेगा पास्कल, डायामीटर दिया हुआ है 100 mm, थिकनेस दी है 5 mm। तो यहां से ये हो जाएगा 50 मेगा पास्कल। लेकिन जब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस निकालोगे तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस प्रेशर की वजह से आएगा PD/40, लेकिन लोड की वजह से कितना आएगा? लोड की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा एंड इट विल बी फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया क्या होगा दोस्त? अगर मैं इसको कट करके इसमें झांकूं तो मुझे एरिया कितना मिलेगा? अगर मैं इसको कट करूं तो मुझे एक हॉलो सर्कल मिलेगा, राइट? इस तरीके का मुझे एक हॉलो सर्कल मिलेगा जिसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस डी टी, पाई डी मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस टी। अब यहां PD/40 की वैल्यू तो 25 हो जाएगी ना, इसकी आधी। ये कैलकुलेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फोर्स अपॉन एरिया कितना हो जाएगा? तो फोर्स है आपका 150 किलो न्यूटन, पाई इंटू डायामीटर है आपका 100 mm और थिकनेस है 5 mm। तो यहां से सिग्मा एल की वैल्यू कितनी आ रही है? -70.5 मेगा पास्कल लगभग। तो अगर मैं सिग्मा सी देखूं, यानी कि मैं अगर एक प्रिंसिपल स्ट्रेस देखूं तो 50 आ रहा है और एक -70.5, यही प्रिंसिपल स्ट्रेस होंगे ना, क्योंकि टाउ तो है नहीं, तो यही प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा। मान लेते हैं कि ये आपका सिग्मा 1 है और ये आपका सिग्मा 2 है। इसको सिग्मा 2 ले लो, इसको 1 ले लो, फर्क तो पड़ता नहीं है। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोल रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है ना, तो आप सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 करोगे तभी आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो टाउ मैक्सिमम एब्सोल्यूट विल बी सिग्मा 1 माइनस 2/2। सबसे बड़ा यही आएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है।
तो 50 और 70.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 70.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 60.25 मेगा पास्कल, 60.25 मेगा पास्कल. This is going to be the absolute maximum shear stress in the cross section of the cylinder. A strain gauge is mounted to the outer surface of thin walled boiler as shown in figure. Boiler has inside diameter of 1.8 meter, wall thickness of 20 mm. It is made of stainless steel. E और nu दिया है. Determine internal pressure when the strain gauge reads 190 into 10 to the power minus 6. ये जो स्ट्रेन गेज हमने फिट किया है, ये स्ट्रेन गेज हमें इस डायरेक्शन का, जिस डायरेक्शन के अलोंग फिट किया है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग फिट किया है, तो एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेन देगा. आप देख सकते हैं स्ट्रेन गेज को मैंने एक्स में फिट किया है, तो एक्स डायरेक्शन का मुझे स्ट्रेन देगा, यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन देगा, जिसकी वैल्यू होती है PD बाय 4TE 1 माइनस 2 न्यू. तो हमें यहां लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दिया है 190 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. डी और टी की वैल्यू दी हुई है, ई और न्यू की वैल्यू दी है, हमें प्रेशर निकालना है. तो 190 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इक्वल्स टू, डायामीटर हमें दिया है 1.8 मीटर और थिकनेस दी है 20 mm. तो ये हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा 20. ई दिया है 200 इंटू 10 टू द पावर 3 और न्यू की वैल्यू दी है 0.3. तो इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है एंड दैट इज द प्रेशर. तो ये आ रहा है 4.22 मेगा पास्कल, यानी इतने इंटरनल प्रेशर पे स्ट्रेन गेज की रीडिंग हो जाएगी 190 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. A cylinder filled with oil is under pressure from a piston. The diameter of the piston is 40 mm and the compressive force is 15 kilonewton. Maximum allowable shear stress is 40 megapascal. What is the minimum permissible thickness of the cylinder wall? तो यहां हम पिस्टन से इस ऑयल को कंप्रेस कर रहे हैं. सबसे पहले तो हम प्रेशर निकाल लेते हैं, प्रेशर कितना बिल्ड होगा. तो ये जो पिस्टन है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये जो पिस्टन है इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूं F इक्वल टू 15 किलो न्यूटन का, राइट. और यहां पे प्रेशर डेवलप हो रहा है, इस प्रेशर को मैं ले लेता हूं P. और प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है बेटा, ये प्रेशर कितना हो जाएगा, दिस प्रेशर विल बी फोर्स अपॉन एरिया ना, दिस प्रेशर विल बी फोर्स अपॉन एरिया. एरिया कौन सा, पिस्टन का एरिया, सर्कुलर एरिया, पाई बाई 4 डी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय पाई बाई 4. डायामीटर ऑफ द पिस्टन इज 40 mm. So this will be 1500 into 4 divided by pi into 40 square, 1.1936 megapascal. तो इतना इंटरनल प्रेशर डेवलप हो रहा है. अब इस इंटरनल प्रेशर की वजह से आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिल रहा है इतना 40 मेगापास्कल. तो थिकनेस कितनी होगी, तो अब सिलेंडर का टाउ मैक्सिमम कितना होगा, PD by 4T. तो टाउ मैक्सिमम इज 40 मेगापास्कल, इंटरनल प्रेशर 1.1936 मेगापास्कल, डायामीटर आपको दिया है 40 mm और थिकनेस अननोन है. तो यहां से थिकनेस कितनी आ जाएगी, थिकनेस आ रही है 0.2984 mm. एक बार कंफर्म कर लेंगे.
ओके सॉरी, ये 15 किलो न्यूटन है, तो यहां 11.936 मेगा पास्कल होना चाहिए ना, 15 किलो न्यूटन है, सॉरी ये 15,000 न्यूटन होगा, तो ये 11.936 मेगा पास्कल होगा। सो सॉरी, ये 11.936 होगा, तभी मैं सोचूं कि थिकनेस इतनी कम कैसे आ रही है। 11.936 होगा, और 11.936 अगर ये होगा तो ये हो जाएगा 2.984 mm, मतलब लगभग 3 mm की थिकनेस, लगभग 3 mm की थिकनेस, ठीक है, लगभग 3 mm की थिकनेस। A cylindrical pressure vessel having radius of 300 mm, wall thickness of 15 mm is subjected to internal pressure of 2.5 megapascal. In addition, a torque of 120 kilonewton meter acts at each end of the cylinder as shown in the figure. फिगर यहां पे दिया नहीं है, मैं फिगर बना देता हूं। कुछ इस तरीके का फिगर है, एक टॉर्क लग रहा है एंड्स पे, कुछ इस तरीके से। The maximum tensile stress in the wall of the vessel is, तो इस बार सिलेंडर में आपको प्रेशर के साथ साथ टॉर्क भी दिया हुआ है। तो अगर मैं इस सिलेंडर में स्ट्रेसेस कैलकुलेट करूंगा तो मुझे सिग्मा एक्स भी मिलेगा, सिग्मा वाई भी मिलेगा, और टॉर्क की वजह से मुझे टाउ एक्स वाई भी मिलेगा। तो यहां सिग्मा एक्स हो जाएगा सिग्मा एल के बराबर, विच विल बी पी डी बाय 4T। तो प्रेशर कितना है 2.5 मेगा पास्कल, डायामीटर है 600 mm और थिकनेस है 15 mm। 2.5 मेगा पास्कल, सॉरी। तो यहां आपको सिग्मा एल की वैल्यू कितनी मिल रही है 25 मेगा पास्कल। सिग्मा वाई यानी कि सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस जो है पीडी बाय 2T, अब इसका डबल कर दो 50 मेगा पास्कल, और टाउ एक्स वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब टाउ एक्स वाई हम निकाले कैसे, तो यहां आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे T इंटू आर मैक्सिमम बाय जे। अब आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस प्रकार का है, इट्स अ हॉलो सेक्शन विथ नेग्लिजिबल थिकनेस, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आई का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस वाला चैप्टर ध्यान हो, बेंडिंग स्ट्रेस के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अगर एक हॉलो सेक्शन है जिसकी थिकनेस बहुत कम है, तो उसके लिए आर मैक्सिमम की वैल्यू हो जाती है d/2, आई की वैल्यू हो जाती है पाई d³ T/8। अब j क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ आई होगा, j इज आई एक्स प्लस आई वाई, और आई एक्स और आई वाई तो दोनों बराबर होगा, तो ये हो जाएगा पाई d³ T/4। तो यहां t इंटू आर मैक्सिमम बाय जे रख देंगे, तो t की वैल्यू दी है 120 किलो न्यूटन मीटर, यानी 120 इंटू 10⁶। आर मैक्सिमम हो जाएगा d/2 यानी कि 300 mm, डिवाइडेड बाय जे की वैल्यू लिख देंगे पाई d³ T/4, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 600³ इंटू 15 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से हमें टाउ एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आ रहा है 14.15 मेगा पास्कल के आसपास। तो अब हमारे पास सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है और टाउ एक्स वाई है। हमें निकालना क्या है, हमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है, यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। तो बस हम लगा देंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला, सिग्मा मैक्सिमम होगा सिग्मा 1 के बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। तो यहां सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एक्स यानी 25, सिग्मा वाई यानी कि 50, रूट ओवर 25 माइनस 50 बाय 2 होल स्क्वायर, एंड टाउ एक्स वाई इज 14.15।
तो यहां से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा मैक्सिमम। तो ये आ रहा है 56.38 मेगा पास्कल, 56.38 मेगा पास्कल। A spherical steel pressure vessel of diameter 480 mm, thickness 8 mm is coated with brittle paint that cracks when the strain reaches 150 into 10 to the power -6। देखो जैसे जैसे ये फूलता जाएगा, पेंट तो ब्रिटल है, तो पेंट उतना एक्सपांड नहीं हो सकता ना। डक्टाइल होता तो एक्सपांड होता, लेकिन पेंट तो ब्रिटल है, तो ये एक्सपांड होगा, लेकिन पेंट ब्रिटल है, वो एक्सपांड नहीं होगा। तो एक हद के बाद अगर ये बहुत ज्यादा फूलेगा तो पेंट में क्रैक आना चालू होगा। तो वही लिखा है कि अगर स्ट्रेन 150 इंटू 10 टू द पावर -6 पहुंच जाता है तो इसमें क्रैक आना चालू हो जाता है। व्हाट शुड बी द इंटरनल प्रेशर, मैक्सिमम इंटरनल प्रेशर, ताकि इसमें क्रैक ना आए। तो मैक्सिमम स्ट्रेन ये इतना तक झेलेगा, इसके बाद क्रैक आना चालू हो जाएगा। तो आपको स्ट्रेन मिलेगा कितना, आपको इसमें स्ट्रेन मिलेगा कितना, एप्सिलॉन सी की वैल्यू कितनी हो जाती है, PD बाय 4TE 1 माइनस न्यू, स्फेरिकल प्रेशर वेसल के लिए, है ना। और एप्सिलॉन की वैल्यू है 150 इंटू 10 टू द पावर -6 इक्वल टू PD बाय 4TE। अब प्रेशर आपको यहां पे निकालना है, डायामीटर आपको दिया है 480 और थिकनेस दी है 8 mm। यंग्स मॉड्यूलस है 200 इंटू 10 टू द पावर 3 और पॉइजन्स रेशियो है 0.3, है ना। तो यहां से आपको प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी प्रेशर की वैल्यू आ रही है 2.857 मेगा पास्कल। इससे ज्यादा अगर प्रेशर हुआ तो स्ट्रेन की वैल्यू एक्सीड कर जाएगी और पेंट में क्रैक आना चालू हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।